हेलो एंड वेलकम टू एक्स वाई एक्सिस एजुकेशन। इस वीडियो में हम हर पॉइंट को कवर करेंगे जो भी जुड़ा हुआ है कार इंश्योरेंस से रिलेटेड, जैसे कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, उन सब के अलावा कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जिसको हम फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस बोलते हैं वो क्या होता है। बेसिकली जो कार इंश्योरेंस हम लेते हैं उसके अंदर हम ये भी कंपेयर करेंगे कि कौन सा कार इंश्योरेंस एट प्रेजेंट बेस्ट है, उन सब के अलावा कितना प्रीमियम जनरली रहता है, कौन कौन से एड ऑन प्लान्स हमें लेने चाहिए कार इंश्योरेंस के अंदर। इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहना, आपको कार इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट अपनी लाइफ में कभी भी फेस नहीं करना पड़ेगा। देखो बहुत केसेस में क्या होता है कि ठीक है हमने कोई कार परचेज करी, उसके बाद हम क्या करते हैं, या फिर कार परचेज करी, नया इंश्योरेंस कराना है या फिर हमें अपनी पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करवाना है, तो उस केस में बहुत सारे लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है कि उनको प्रॉपर नॉलेज होती नहीं है कार इंश्योरेंस से रिलेटेड। फिर वो क्या करते हैं, जो भी एजेंट उनके पास आता है वो एजेंट जो भी चीजें बोलता है वो उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, और फाइनली जब मान लीजिए किसी दिन गाड़ी का कुछ एक्सीडेंट हुआ या फिर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है, फिर जब हम वो क्लेम लेने के लिए जैसे हम जब भी क्लेम लेने के लिए जाते हैं तो उस समय हमें पता लगता है कि ये सारी चीजें तो हमारी गाड़ी की पॉलिसी में कवर ही नहीं थी। अब ये सब चीजें क्यों हुई, क्योंकि हमें प्रॉपर नॉलेज ही नहीं थी कि कार इंश्योरेंस में जो भी ये टर्म्स होती हैं, क्या क्या हमें एड ऑन लेना, क्या क्या हमें एड ऑन प्लान्स लेने चाहिए, जीरो डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये सब चीजें हम पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में कवर कर लेंगे। वेल इन सब के अलावा भी बैंकिंग एंड अवेयरनेस की ऑलमोस्ट हर वीडियो हम अपने चैनल पे कवर कर चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि एक्स वाई एक्सिस एजुकेशन की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखो इस वीडियो में हम एक बार मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इनिशियली हम कवर करेंगे कि ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, फिर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस को हम देखेंगे जिसको हम फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी बोलते हैं, फिर ये जीरो डेप्ट इंश्योरेंस जिसको हम जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस भी बोलते हैं, और फिर उसके बाद चौथे तरह का इंश्योरेंस होता है आरटीआई यानी रिटर्न टू इनवॉइस। अब कहने को तो लोग बोल देते हैं कि केवल दो ही तरह के इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं चार तरह के इंश्योरेंस होते हैं, क्योंकि कुछ लोग कुछ लोग क्या बोलते हैं कि दो ही तरह के इंश्योरेंस होते हैं, और ये जो चीजें हैं नीचे वाली ये इसकी एड ऑन है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के अंदर ये एड ऑन फीचर है। कोई बात नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हर चीज को हम कवर कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आईडीवी क्या है, यानी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू क्या होता है। ये एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया है जब मैं ऑनलाइन पॉलिसी को देख रहा था, ये बेसिकली आपको समझाने के लिए लिया है। फिर हम कवर करेंगे कि आईडीवी क्या होता है, फिर उसके बाद हम ये सारे के सारे एड ऑन फीचर्स जो हैं, ये सारे एड ऑन फीचर्स को समझेंगे कि ये एड ऑन फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज मैं आपकी क्लियर कर दूंगा कि आपको आज के बाद एजेंट जो भी आपको प्लान बताएगा ना, आप अपनी तरफ से भी उनको बोल सकते हो कि ये वाला प्लान भी इसके अंदर ऐड करो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब यहां पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है, राइट। अब मान लीजिए ये आपकी गाड़ी है, ठीक है, ये आपकी गाड़ी है, ये सड़क पे जा रही है, राइट, और ये सामने से किसी की गाड़ी आ रही है, ठीक है। अब हुआ क्या, गलती आपकी थी, ठीक है, आपका इस गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया, राइट। अब हुआ क्या, आपकी गाड़ी भी डैमेज हो गई, ठीक है, आपको भी थोड़ी बहुत चोट आई, ठीक है, और ये वाली गाड़ी भी अच्छे खासे तरीके से डैमेज हो गई और ड्राइवर को भी चोट आई, ठीक है। आपके पास था थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ठीक है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो कम से कम हर व्यक्ति को, जो भी गाड़ी चला रहा है, टू व्हीलर चला रहा है या कोई भी ऑन रोड पे कोई भी व्हीकल चला रहा है, वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना तो जरूरी है ही है, अदरवाइज आपका चालान भी कट सकता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये जरूरी क्यों है, ठीक है। आपके पास था थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, अब जो आपकी गाड़ी को ये डैमेज हुआ है ना, ये जो कॉस्ट है और आपको जो चोट लगी है, ये तो सारी की सारी आपको ही भरनी पड़ेगी, ठीक है। गाड़ी भी खुद करानी पड़ेगी, ठीक, और जो आपको चोट लगी है वो भी आपको खुद ही देखना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पार्टी की, यानी कौन है, ये थर्ड पार्टी है, ठीक है। इसकी जो गाड़ी डैमेज हुई है या इसको जो चोट लगी है, राइट, तो इसकी जो भरपाई है ये आपकी इंश्योरेंस की कंपनी करेगी, ठीक है। मान लीजिए आपने लेट्स से किसी भी एबीसी कंपनी से इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ था थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का,
तो आपकी गाड़ी का जो ये सत्यानाश हुआ है ये आपको ही देखना है, ठीक है। ये आपको ही कॉस्ट पे करनी है, ठीक है। ये कोई इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी, क्योंकि आपने लालच किया, आपने सोचा कि मुझे कम प्रीमियम देना पड़ेगा। प्रीमियम यानी जो हम जैसे हमने जो इंश्योरेंस लिया है उसकी किस्त देते हैं ना हम, कि इंश्योरेंस की जो फीस होती है किस्त, या फिर सिंगल टाइम 1 साल के लिए हमने जो इंश्योरेंस दिया, इंश्योरेंस 1 साल के लिए लिया, राइट। तो उसका जो हम पैसा भरते हैं उसको हम प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। तो आपने सोचा कि मेरे पैसे बचेंगे, सस्ते में मुझे इंश्योरेंस मिल जाएगा, मेरा चालान भी नहीं कटेगा। लेकिन इन केस जब एक्सीडेंट हुआ तो ये जो गाड़ी का सत्यानाश हुआ है ये अब आपको ही ठीक कराना होगा। जो सामने वाली पार्टी का नुकसान हुआ है वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी इस पार्टी को देगी। अब आपकी इंश्योरेंस कंपनी क्यों देगी? क्योंकि गलती आपकी थी, राइट। अगर सेम सिनेरियो में इस बंदे की गलती होती, ठीक है, तो इसकी इंश्योरेंस कंपनी आपकी गाड़ी का खर्चा उठाती, ठीक है। तो अब इसके लिए भी पूरा प्रोसेस क्या है, सबसे पहले मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, आपकी गलती थी, तो ये वाला जो सामने वाली पार्टी है ये पहले पुलिस कंप्लेंट फाइल करेगी, फिर पुलिस कंप्लेंट जो है आपकी इंश्योरेंस कंपनी को दी जाएगी और आपकी इंश्योरेंस कंपनी सब कुछ सर्वे करके फिर इस पर्सन को जो है क्लेम दे देगी, ठीक है। तो मोटा मोटी ये था हमारा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। उसके बाद दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस आता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, जिसको हम फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए यहां पे 100 रुपए आपका प्रीमियम था, ठीक है। तो इसका प्रीमियम लगभग डबल पकड़ लीजिए, तो इसका प्रीमियम 200 रुपए हो, ये उदाहरण के तौर पे, ठीक है। प्रीमियम डिपेंड करता है आप पॉलिसी कौन सी ले रहे हैं, ठीक है, वो हजारों में जाएगा, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझा रहा हूं। अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसका 100 रुपए आ रहा है, तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जिसको हम फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस बोलते हैं उसका प्रीमियम लगभग डबल आता है, ठीक है। अब इस सिनेरियो में देख लेते हैं क्या हुआ है। ये आपकी गाड़ी थी, राइट, और ये सामने वाले पर्सन की गाड़ी थी, ठीक है। इस बार भी हमारी ही गलती है, ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसको भी चोट लगती है, गाड़ी का सत्यानाश होता है, और जो ड्राइवर था उसको भी थोड़ी बहुत चोट लगती है। सेम सिनेरियो, हमारी गाड़ी को भी चोट लगती है, सत्यानाश होता है गाड़ी का, और ड्राइवर को भी हल्की फुल्की चोट आती है, ठीक है। अब कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, मान लीजिए वही सेम आपकी जो आपने एबीसी से इंश्योरेंस लिया हुआ था, एबीसी कंपनी से, तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी कि ठीक है, सामने वाली पार्टी को भी हम क्लेम दे देंगे, उसकी गाड़ी भी ठीक करा देंगे, इसके साथ साथ आपकी गाड़ी पे भी जो खर्चा आया है वो भी हम देंगे, ठीक है। उसका भी जो भी कॉस्ट लगी है, गाड़ी खराब हुई है, उसका भी हम खर्चा उठाएंगे। अब सवाल आता है कि कितना खर्चा, क्या सारा पैसा दे दोगे? वेल, इसका सिंपल सा आंसर है नहीं। देखो, अब कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस हमने जो लिया है, इस केस में क्या बोलती है कंपनी कि जो आपके मेटल के पार्ट्स हैं उसका तो हम 100% दे देंगे। मान लीजिए 10,000 रुपए का मेटल का पार्ट खराब हुआ तो हम 10,000 रुपए क्लेम पास कर देंगे। अगर कोई प्लास्टिक का पार्ट है तो उसका मान लीजिए 10,000 रुपए का खर्चा आता है, तो कंपनी बोलती है तब हम सिर्फ 5,000 ही देंगे, 5,000 आपको भरना होगा। इसी तरह अगर ग्लास खराब होता है, कुछ विंडशील्ड टूट गई, जो भी, ठीक है, उस केस में भी 50% ही कंपनी पैसा देगी। और जैसे टायर्स खराब हुए, फट गए, कुछ भी हुआ, तो उस केस में भी 50% ही कंपनी देगी, 50% हमें देना होगा। तो ये होती है सिंपल सी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसको हम फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी भी बोलते हैं, राइट। अब एक चीज ये आती है कि जो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि हमने तो सुना था कि मान लीजिए जब भी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, ठीक है, हमारी या किसी के साथ भी, तो उस केस में जब मान लीजिए किसी की नई गाड़ी है तो उसको जब हम लेकर के जाते हैं तो वहां पे जो भी गैरेज होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी वहां पे पूरा पैसा पे कर देती है, हमें कुछ भी पे नहीं करना होता, सिर्फ फाइल चार्जेस पे करने होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर ना बहुत सारे एड ऑन्स होते हैं, राइट। मान लीजिए इसका इंश्योरेंस 200 रुपए था, ठीक है। अब उसके बाद पहला एड ऑन क्या होता है, जैसे जीरो डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो जीरो डेप्रिसिएशन, उसके अलावा बहुत सारे एड ऑन प्लान्स में डिस्कस करूंगा, पहले एक बार जीरो डेप्रिसिएशन प्लान को डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, मान लीजिए हमने सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ली और मेरा प्रीमियम 200 रुपए था, तो उस केस में मेरे को ये वाली आधी कॉस्ट मेरे को पे करनी पड़ेगी और आधी कॉस्ट कंपनी पे करेगी। मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे को कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के अंदर एक एड ऑन प्लान भी ऐड करके दो, मेरा प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ा दो, तो कंपनी क्या बोलती है कि ठीक है, आप मुझे 230 रुपए प्रीमियम देना, मैं इसके अंदर जीरो डेप्रिसिएशन का भी पॉइंट ऐड कर देता हूं। अब अगर मान लीजिए जीरो डेप्रिसिएशन का पॉइंट मैं ऐड करता हूं और ये मेरी गाड़ी को जो भी लॉस हुआ, तो उस केस में सारा का सारा पैसा
क्योंकि जीरो डेप्रिसिएशन है, मैंने एड ऑन करवाया है, तो उस केस में सारा का सारा पैसा कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। क्यों? क्योंकि मैंने प्रीमियम भी तो बढ़ाया ना, तो मैंने ये एड ऑन कवर ले लिया इसके अंदर। खाली कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेता, सिर्फ फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेता, तब मुझे ये आधी कॉस्ट भरनी पड़ती। अब मैंने जीरो डेप्ट को ऐड कर लिया उसके अंदर, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं जीरो डेप्ट को, ठीक है। अब जीरो डेप्ट की कॉस्ट लगभग 30% तक ज्यादा हो जाती है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस से। यानी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस की 200 रुपए थी, तो लगभग 30%, मान लीजिए 260 रुपए के आसपास इसकी जीरो डेप्रिसिएशन की जो है वो प्रीमियम बढ़ जाएगा। यानी आप मान के चलिए इसको मेरे को ऐड कराने के लिए 60 रुपए और देना पड़ा प्रीमियम, ठीक है। बाकी जो एक्चुअल प्रीमियम्स है वो आप देख लेना, लगभग 4000 5000 जो भी होगा वो आप ऑनलाइन या फिर जहां से भी आप पॉलिसी लेंगे, ये सब मैं एग्जांपल सिर्फ आपको उदाहरण के तौर पे समझाने के लिए ले रहा हूं, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, ये हम समझ गए कि जीरो डेप्रिसिएशन जो इंश्योरेंस होता है वो मुझे कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के अंदर ऐड ऑन करना पड़ता है, मुझे एक्स्ट्रा ऐड कराना पड़ता है, ठीक है। अब उसके अलावा क्या होता है, मान लीजिए अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि मैं कितने साल तक ये जो जीरो डेप्रिसिएशन ऐड ऑन है ना, ये मैं सिर्फ और सिर्फ तब तक ले सकता हूं जब तक मेरी गाड़ी 5 साल से पुरानी नहीं है। जैसे ही गाड़ी 5 साल से पुरानी होगी तब मैं ये जीरो डेप्रिसिएशन का जो फीचर है ये नहीं ले सकता, ठीक है। उसके बाद मैं ये वाला फीचर नहीं ले सकता हूं, ठीक है। उसके अलावा 1 साल के अंदर, मान लीजिए 1 साल के अंदर मुझे पहला एक्सीडेंट हुआ तो मुझे कंपनी पूरा पैसा पे कर देगी, फिर मुझे दूसरा जो एक्सीडेंट हुआ तब भी मुझे पूरा पैसा पे कर देगी, लेकिन तीसरा एक्सीडेंट अगर हुआ 1 ही साल के अंदर तब पूरा का पूरा पैसा मुझे ही पे करना है, उस केस में कंपनी पे नहीं करेगी, ठीक है। अब एक और सवाल इसमें आता है कि मुझे क्या कुछ भी पे नहीं करना? मान लीजिए गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का सत्यानाश हो गया, काफी ज्यादा खराब होगी कंडीशन गाड़ी की, तो क्या मुझे कुछ भी पे नहीं करना? मुझे पे करना है। अब इसमें यहाँ पे हम समझते हैं मुझे क्या क्या पे करना है। सबसे पहला तो आता है फाइल चार्जेस। अब ये फाइल चार्जेस जब भी आप इंश्योरेंस लोगे तो बता देना कि फाइल चार्जेस कुछ कंपनीज में फिक्स होते हैं 7-8 हजार रुपए, या कुछ कंपनीज बोलती है कि इतना जो भी कॉस्ट आई है उसका इतना परसेंट, यानी मान लीजिए 2% 3%, वो आप चेक कर लेना, वो एक फाइल चार्ज रहेगा, ठीक है। वो फिक्स हो तो ज्यादा अच्छा है कि पता है कि जब भी कुछ डैमेज होता है तो मुझे मान लीजिए 7,000 रुपए का खर्चा है ही है, तो वो देख लेना, सिर्फ फाइल चार्जेस मुझे पे करने होंगे। उन सब के अलावा कंज्यूमेबल्स पार्ट्स जो होते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपका लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेंट हो गया, कूलेंट हो गया, या फिर ब्रेक ऑयल हो गया, उन सब के अलावा नट बोल्ट बियरिंग्स, ये सारी की सारी जो चीजें होती है ना, इसको हम बोलते हैं कंज्यूमेबल पार्ट्स। ये गाड़ी कंज्यूम कर रही है, राइट, तो ये तो आप अपनी तरफ से डलवाओगे, मान लीजिए गाड़ी खराब नहीं होती तब भी ये चेंज कराना पड़ता है, ठीक है। तो ये कंज्यूमेबल पार्ट्स जो होते हैं ना, इसका खर्चा हमें ही भरना है, ठीक है, इसको इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सैल्वेज कॉस्ट, मान लीजिए गाड़ी खराब हुई, ठीक है, गाड़ी में बहुत सारा मेटल चेंज हुआ, जो भी अबाड़ कबाड़ चेंज हुआ, तो गाड़ी में जब सब चीजें नई लगी तो पुरानी चीजें तो निकली होंगी ना, तो वो अबाड़ कबाड़ जो है वो कौन लेके जाएगा? वो आप ही का है, वो आप अपने साथ लेके जाना। अब आप अपने साथ लेके जाओगे तो इसको ओपन मार्केट में तो बेचोगे ना कबाड़ी को, तो ये जो चीजें है ना, तो कंपनी बोलती है इसकी जो कॉस्ट है ना, ये जो आप अबाड़ कबाड़ लेके जा रहे हो, ये वाली कॉस्ट आप पे करके जाओ हमारे को, और ये अपना सामान ले जाओ अपने साथ में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सैल्वेज कॉस्ट, ठीक है। अब एक पॉइंट ये आता है कि ये जो कंज्यूमेबल पार्ट्स है, ठीक है, तो इसका खर्चा भी क्यों नहीं कवर होता? अब ये देखो, जैसे हमने कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ली थी, उसमें हमने एक एड ऑन फीचर पहला कौन सा देखा? जीरो डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसी तरह से एक और एड ऑन फीचर क्या होता है? कंज्यूमेबल पार्ट्स, ठीक है। कंज्यूमेबल पार्ट्स को भी मैं उसके अंदर कवर कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं ये वाला भी एड ऑन लेता हूं ना, मान लीजिए अभी मेरी जीरो डेप्रिसिएशन को ऐड करके मेरी कॉस्ट आ गई थी प्रीमियम की 260 रुपए, अब मान लीजिए मैं ये कंज्यूमेबल पार्ट्स का भी इसको कवर कर लेता हूं, तो इसके अंदर मान लीजिए मेरी 20 रुपए और कॉस्ट बढ़ गई, तो मेरा प्रीमियम हो जाएगा 280 रुपए। उस केस में क्या होगा? गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हुआ और ये जो पार्ट्स है ना, ये चेंज हुए, ठीक है, तो इसकी कॉस्ट भी फिर मुझे पे नहीं करनी पड़ेगी, मुझे सिर्फ फाइल चार्ज पे करना होगा और सैल्वेज कॉस्ट पे करनी होगी, ठीक है। अब चौथा जो इंश्योरेंस होता है वो होता है रिटर्न टू इनवॉइस, ठीक है। इसको कई बार लोग एड ऑन फीचर भी बोल देते हैं या फिर टाइप ऑफ इंश्योरेंस भी बोल देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए गाड़ी का कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि अब गाड़ी रिपेयर हो ही नहीं सकती, अभी कबाड़ हो चुकी है, ठीक है, या फिर मान लीजिए गाड़ी कहीं खड़ी थी और जल गई, अब पता है कि रिपेयर नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अगर ये एड ऑन फीचर मैं ऐड करता हूं, जैसे मान लीजिए, दोबारा समझिए, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लिया, उसके अंदर मैंने पहला एड ऑन फीचर लिया जीरो डेप्रिसिएशन का, दूसरा एड ऑन फीचर मैंने लिया इसके अंदर कंज्यूमेबल का, ठीक है, कि कंज्यूमेबल पार्ट्स भी कवर हो जाए, तीसरा मैंने लिया आरटीआई का, यानी रिटर्न टू इनवॉइस का, ठीक है। अब मेरा प्रीमियम मान लीजिए 20 रुपए और बढ़ गया, मेरा प्रीमियम हो गया 300 रुपए का, ठीक है। अब इस केस में मान लीजिए कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है कि गाड़ी अब रिपेयर नहीं हो सकती है, तो उस केस के अंदर मैं इस फीचर का फायदा उठा के कंपनी मुझे क्या करेगी, जो मेरी एक्स शोरूम प्राइस था ना गाड़ी का,
वो मुझे पूरा का पूरा पे कर दे। मान लीजिए 10 लाख रुपए की एक्स शोरूम प्राइस था गाड़ी का, तो मुझे पूरा का पूरा 10 लाख रुपए मिल जाएगा। ठीक है, अब ये आप ऐड करवा भी सकते हो, नहीं भी करा सकते, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि कहाँ ऐसा एक्सीडेंट हो रहा है कि गाड़ी खत्म ही हो जाएगी, कि रिपेयर हो ही नहीं पाएगी, राइट। तो उस केस में हम रिटर्न टू इनवॉइस को ऐड भी कर सकते हैं और नहीं भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद IDV क्या होता है, यानी इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू, यानी जो भी आपकी गाड़ी की वैल्यू है ना, वो हमें ही डिक्लेयर करनी है कि मेरी गाड़ी की वैल्यू है क्या। जब मान लीजिए मैं इंश्योरेंस पॉलिसी लेने गया, तो पॉलिसी वाला थोड़ी चेक करेगा गाड़ी की वैल्यू क्या, वो मुझे ही बताना पड़ेगा कि मेरी गाड़ी की वैल्यू क्या है। मान लीजिए 10 लाख रुपए की मैंने गाड़ी ली थी, ठीक है, अब गाड़ी को रिन्यू करना है, इंश्योरेंस 2 साल हो चुके हैं, ठीक है, तो मैं उसको कह सकता हूं कि गाड़ी की वैल्यू 7 लाख रुपए है, मैं कह सकता हूं गाड़ी की वैल्यू 8 लाख रुपए है। तो ये इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू है, मुझे डिक्लेयर करनी है। मान लीजिए कल को गाड़ी चोरी हो गई और मैंने, मान लीजिए देखो, आप बोलते हो कि 7 लाख रुपए गाड़ी की वैल्यू है, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम मान लीजिए 250 रुपए आता है, ठीक है, और आप बोलते हो 8 लाख रुपए वैल्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है इंश्योरेंस का प्रीमियम 300 रुपए आएगा। अब आप प्रीमियम बचाने के चक्कर में अगर बोलते हो कि आप सोचते हो कि मुझे सस्ता इंश्योरेंस मिल जाए, थर्ड पार्टी मिल जाए, मुझे बस चालान से बचना, तो आपको गाड़ी की वैल्यू कम है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ही लिया है और गाड़ी की वैल्यू आप कम बताते हो, कल को गाड़ी अगर चोरी हो गई तो आपको पैसा भी कम ही मिलेगा, तब आपको मिलेगा भी 7 लाख रुपए, ठीक है। तो इसी तरह से ये मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको दिखा देता हूं। तो ये मेरे को ऑप्शन क्या दिखा रहा है कि लोएस्ट IDV, यानी मान लीजिए गाड़ी की वैल्यू जो भी मैंने लगाई, तो वो बोल रहा है कि लोएस्ट 5.5 लाख रुपए मैंने गाड़ी की वैल्यू डाली थी और नई 2020 मॉडल ही डाला था, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि लोएस्ट IDV, यानी कम से कम इतना तो आपको बताना ही पड़ेगा, गाड़ी की कॉस्ट है बड़ी। रिकमेंड ये कर रहा है कि क्या नाम है, 3,55,000 रुपए आप IDV दिखाओ। मैक्सिमम IDV, यानी जो पूरी गाड़ी की कॉस्ट है, वो यहाँ पे दिखा देगा 5 लाख रुपए, ठीक है। या फिर चूज योर IDV, हम खुद से भी चूज कर सकते हैं मेरा IDV क्या है, ठीक है। अब ये आप समझ गए होंगे इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है। उसके बाद ये एड ऑन फीचर्स हम सारे के सारे कवर कर चुके हैं। देखो, अगर मान लीजिए एड ऑन फीचर्स की मैं बात करता हूं, तो पहला एड ऑन फीचर जीरो डेप्रिसिएशन हम कवर कर चुके हैं। देखो, मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूं, आप बस इसको बस देख लीजिए कि कौन कौन से एड ऑन फीचर्स हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, सबसे पहला एड ऑन फीचर्स हम जो जीरो डेप्रिसिएशन था वो कवर कर चुके हैं। उसके बाद सेकंड एड ऑन फीचर क्या है, मैं इसको भी ऐड कर सकता हूं, जैसे 24/7 रोड साइड असिस्टेंस। इसमें क्या होगा, मान लीजिए मेरी गाड़ी कहीं पे खराब हो गई, ठीक है, तो रास्ते में मान लीजिए मेरे को असिस्टेंस चाहिए, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी भेजेगी और मेरी हेल्प आउट करेगी, ठीक है। इंजन प्रोटेक्शन कवर में क्या होता है, मान लीजिए इंजन को कोई चोट लगी या फिर इंजन का ऑयल लीक करने लगा और फिर भी हमने गाड़ी चलाई, तो इंजन उस केस में सीज हो जाता है, तो उस केस में इंजन भी कवर हो जाएगा अगर मैं इसको भी ऐड ऑन करता हूं। NCB क्या होता है, नो क्लेम बोनस। मान लीजिए पहले साल आपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, आपने कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया, तो अगले साल क्या होगा, आपको कंपनी 20%, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, 25% जो आपको छूट देगी कि ठीक है, आपका मान लीजिए 100 रुपए का अगर प्रीमियम था, तो इस बार आप सिर्फ 80 रुपए ही भरिए, क्योंकि आपने पहले साल कोई क्लेम नहीं लिया। उसके बाद चौथा आता है की एंड लॉक रिप्लेसमेंट। मान लीजिए आपकी गाड़ी गुम हो गई, तो उस समय जो गाड़ी का जो चाबी का खर्चा है या जो भी चेंजेस लगेंगे, तो उस केस में भी इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। कंज्यूमेबल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। डेली अलाउंसेस, मान लीजिए आपकी गाड़ी रिपेयरिंग में खड़ी है और आपको ऑफिस जाना है, तो आपकी कॉस्ट आ रही है ना उस केस में भी, तो अगर आप इसको ऐड ऑन करते हो तो ये कॉस्ट भी आपको कंपनी ही पे करेगी। लेकिन आप ये चीज ध्यान रखना, जो भी आप ऐड ऑन कवर लेते चले जाएंगे ना, वो ऐड ऑन कवर लेते जाओगे तो प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली वो सारी चीजें देख लेना, ठीक है। इनवॉइस प्राइस मैं आपको बता चुका हूं कि रिटर्न टू इनवॉइस भी हम देख चुके हैं। उसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें क्या है, ओनर ड्राइवर पर्सनल एक्सीडेंट, ये कराना IRDA गाइडलाइंस के हिसाब से मैंडेटरी है, आपको कराना ही कराना है, ठीक है। अपना इंश्योरेंस आपको कराना ही कराना है, गाड़ी ठीक हो ना हो, इंसान की लाइफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गाइडलाइंस के हिसाब से ये इंश्योरेंस होना जरूरी है ही है, ठीक है। तो इनकेस अगर आपको कुछ हो जाता है, तो आप, यानी आपको ये वाला प्लान तो ऐड कराना मैंडेटरी है ही है, ठीक है। ये आप कब ऐड नहीं कर सकते, कि आपका ऑलरेडी से कुछ ना कुछ पर्सनल एक्सीडेंट का इंश्योरेंस, मान लीजिए कम से कम 15 लाख रुपए का अगर आपका ऑलरेडी हो रखा है, तब उस केस में आप ये वाली चीज को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। बस यही सारी की सारी चीजें थी। आई होप कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।